वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव एंड मेडिटेशन। एक बड़ा दानी था, नाम था उसका अनाथ पिंडक। वह अनाथों का बड़ा सहारा था, बहुत देता, लोगों को दिल खोल कर देता था। उसे काल नाम का एक पुत्र था। अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता, लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने नहीं जाता था। अनाथ पिंडक शब्द का मतलब होता है दान देने वाला, जो अनाथों को सनाथ कर दे। और काल शब्द का अर्थ होता है समय या मौत। न तो समय बुद्ध को सुनने जाना चाहता है और न मौत, क्योंकि दोनों ही बुद्ध से डरते हैं। समय तो क्षणभंगुर है, शाश्वत के पास जाने में घबराता है, और मौत जीवन के सामने जाने में घबराती है। हम तो मौत के सामने जाने में घबराते हैं, बुद्ध पुरुष के सामने मौत आने में घबराती है। लेकिन बाप चाहता था कि बेटा जाए, बुद्ध को सुने, लेकिन बेटा सुनता नहीं था। तो बाप ने कहा, ऐसा कर, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाए। इस लोभ में वह गया, बुद्ध को सुना, लौटकर आया। आते ही उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, पीछे भोजन करूंगा। पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवा ली, तब भोजन किया। वह तो गया ही उसके लिए था, उसको बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़े ही था। वह तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मन में मुद्राएं गिन रहा होगा। दूसरे दिन बाप ने कहा कि अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि सुनना काफी नहीं है, जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आकर दोहराना। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बेटा गया, लेकिन वहां जाकर डुबकी खा गया। यह याद रखने में सब गड़बड़ हो गई। गौर से सुनना पड़ा, याद रखना था, ध्यान से सुनना पड़ा, गुन गुन कर सुनना पड़ा कि एक भी बात चूक न जाए। इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना, भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं को, उस भाव में डुबकी खा गया। सांझ हो गई, आया ही नहीं घर। बाप भागा आया कि मामला क्या है। वो आंख बंद किए बैठा था। बाप ने कहा, घर चल। उसने कहा, सुन लिया बुद्ध को, अब कहाँ आना और कहाँ जाना। बाप ने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसने कहा, वह अब आप ही रख लो, और ये जो कल दी थी 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये भी वापस ले जाओ। बाप भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बुद्ध को वह भी सुनता था, बहुत सुनता था, उनकी बात मानकर दान भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है, बुढ़ापा नहीं सुन सकता। युवा मन जो सुन सकता है, बूढ़ा मन नहीं सुन सकता। बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, अब छोड़ो, तुम यही तो चाहते थे, हो गया। बाप ने कहा, यह जरा ज्यादा हो गया। मैंने इतना चाहा था कि बुद्ध को सुन लेगा, लौट आएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, थोड़ा धार्मिक हो जाएगा, थोड़ा प्रतिष्ठित हो जाएगा, मगर यह जरा ज्यादा हो गया। बाप ने बुद्ध को कहा कि यह मामला क्या है। मैं जन्म से सुन रहा हूँ, और इसने 2 ही बार सुना है, और यह भी किसी और कारण से सुना है, पैसा पाने के लिए। बुद्ध ने कहा, अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दे दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तुम तीनों लोकों की सारी संपत्ति उसके चरणों में रख दो, तो भी लौटने वाला नहीं। बाप ने कहा, इसे हो क्या गया है। तो बुद्ध ने कहा, यह श्रोतापन्न हो गया, यह ध्यान की सरिता में उतर गया, इसको समाधि का स्वाद आ गया। और तब बुद्ध ने यह गाथा कही, पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापति फल श्रेष्ठ है।